नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीबीए वाला पर, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जरूरी जानकारी ताकि आप अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन कर सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर पाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना ताकि रिस्क को कम किया जा सके और रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जा सके। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो अगर उस इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आप अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी होता है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट से हुए फायदे से उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपना पूरा पैसा सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। अगर उस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू गिरती है तो आपको सीधा नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने अपना पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में बांटकर इन्वेस्ट किया होता तो रिस्क कम हो जाता और रिटर्न ज्यादा स्टेबल रहता। अब सवाल यह है कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटना होगा, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, रियल एस्टेट, गोल्ड और इंटरनेशनल मार्केट्स। इक्विटी यानी स्टॉक्स आपको हाई रिटर्न दे सकते हैं लेकिन रिस्की होते हैं। वहीं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स कम रिस्क वाले होते हैं लेकिन उनका रिटर्न भी कम होता है। इसी तरह रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा तरीका है। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न मिलता है और गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो इन्फ्लेशन के खिलाफ एक अच्छा हेज होता है।